लेक्चर 71 डर रही हो ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर तो नहीं रहा ना तुम्हें, तो ये रोना धोना। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। उस आदमी को देखते ही सांझ के पैर दे से काम करना बंद हो चुके थे। फिर भी सांझ कपते हुए पैरों से पीछे जाने लगती है कि तभी वो आदमी भी सांझ की तरफ कदम बढ़ाते हुए गंभीर भाव से अंडस्को, डरो मत, ये खून नहीं अंडस्को, ये तो तुम्हारा प्यार है जो आज मुझसे बहकर निकल रहा है। सोच रहा हूँ सारा प्यार निकल जाने दूँ। इतना कहते हुए वो आदमी गुस्से से सांझ को देखने लगता है अंडस्को, जिससे सांझ अब जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी कॉप रही थी कि उससे दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा था, जिसके कारण अब वो रोने लगी थी। वही वो आदमी अभी भी वही खड़ा हाथ बंधे सांझ को देख रहा था, लेकिन अब उसकी सिसकियां सुन उस आदमी के चेहरे का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था। वो आदमी अब सांझ की तरफ बढ़ता है और उसके बाल पकड़ अपनी तरफ मुड़ते हुए दरवाजे से पिन कर देता है और रूड वॉयस में, पहली बार मिले हैं और तुम भागने की तैयारी कर रही हो, डर रही हो ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर तो नहीं रहा न तुम्हें, तो ये रोना धोना क्यों अंडस्को। ये सुन सांझ और भी ज्यादा रोने लगती है, जिससे अब वो आदमी इरिटेट होते हुए अंडस्को, अरे यार अंडस्को, तुम्हें देखकर तो तुम ऐसी छुई मुई लड़की नहीं लगती थी, ये स्पेशल फीचर मेरे लिए ही क्यों। इतना कह वो आदमी हंसते हुए सांझ की जुल्फों से खेलने लगता है अंडस्को। हाय जुनून मेरा कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा प्यारा, थोड़ा सी जिद्दी सीरत है। आज देखा तो मानता हूँ तेरे सामने चांद भी बदसूरत है, लेकिन मेरा प्यार माने तभी तू खूबसूरत है, वरना इस इनकार ने तुझे बनाना बदसूरत है। समझी बेबी डॉल अंडस्को। ये सुन सांझ घबराते हुए अपना सर झुका लेती है। तभी वो आदमी हंसते हुए अंडस्को, अच्छा तुम्हें मेरा नाम पता है हम अंडस्को। इस पर सांझ कोई रिएक्ट नहीं करती जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, जिसके बाद अब वो आदमी सांझ के बालों को कसते हुए चेहरे ऊपर करते हुए शांत भाव से अंडस्को, कैस्टर जो अब सिर्फ तुम्हारा है, समझी अंडस्को। ये सुन डरती रोती हुई सांझ अचानक ही हैरानी से उस आदमी कैस्टर को देखती है। वही सांझ को कुछ सोचता देख कैस्टर कंफ्यूजन से, अंडस्को, हेलो अंडस्को, क्या चल रहा दिमाग में, खबरदार जो मेरे अलावा कुछ सोचा अंडस्को। ये सुन सांझ घबराकर अपना सर झुका लेती है। तभी कैस्टर सांझ की गर्दन के लाल निशान को टच करते हुए गंभीर भाव से, अंडस्को, ये कैसा निशान है। कैस्टर इतना कहता है कि तभी डोर नोक की आवाज के साथ, सांझ अंडस्को, ओपन द डोर अंडस्को। वितर्क की आवाज सुन सांझ हड़बड़ा जाती है। वही कैस्टर को रिएक्ट करता कि उससे पहले सांझ ही झटके से कैस्टर को धक्का देते हुए जल्दी डोर ओपन कर वितर्क की बाहों में समा जाती है। वही सांझ की ऐसी हालत देख वितर्क सांझ को खुद से अलग करता है और सबसे पहले झटके से दरवाजा खोलता है। वितर्क को सारे रूम और बाथरूम में भी कोई नहीं मिलता, जिससे वितर्क गुस्से से, अंडस्को, इसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं अंडस्को। इतना कह वितर्क अब मुड़ता ही है कि तभी सांझ उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारे कारण हुआ है ये सब, तुम्हारा ही दुश्मन है न वो जो अब मेरे पीछे पड़ा है, तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया, बोलो क्यों छोड़ा उसे अंडस्को। इतना कह सांझ रोते हुए वितर्क के सीने में मारने लगती है। वही सांझ की बात सुन वितर्क बिल्कुल शांत पड़ चुका था, लेकिन दूसरे ही पल उसकी नज़र खून से सने बेड पर जाती है। फिर खून लगे सांझ की गर्दन पर, जिससे वितर्क का चेहरा डर से भर जाता है। वितर्क बेड को देख घबराते हुए, अंडस्को, उसने क्या किया अंडस्को। इस पर सांझ कुछ नहीं कहती तो वितर्क सांझ के दोनों बाजू पकड़ गुस्से से, अंडस्को, मुझे बताओ उसने क्या किया, कुछ किया क्या उसने तुम्हारे साथ। ये सुन सांझ भी रोते हुए गुस्से से, अंडस्को, चुप रहो, कुछ नहीं किया उसने, लेकिन छुआ है उसने मुझे, तुम न आते तो कर भी देता, तो तुम्हें क्या अंडस्को। इतना कह सांझ फिर से बिलखते हुए रोने लगती है, जिसे देख वितर्क सबसे पहले पॉकेट से रुमाल निकाल सांझ के गले में लगा खून साफ करता है और उसे अपने करीब खींच अपनी बाहों में भर लेता है।
हाँ मेरी गलती है। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है शांत हो जाओ अंडरस्कोर। ये सुन सांझ भी वितर्क पर अपनी पकड़ कस लेती है और शांत हो जाती है अंडरस्कोर। कुछ देर बाद वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर चलो मेरे रूम में चलते हैं। ये सुन सांझा हैरानी से अंडरस्कोर क्या तुम मुझे अपने साथ सुलाओगे। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर हाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है ये अंडरस्कोर। इतना कह वितर्क सांझ का हाथ पकड़ उसे अपने रूम में ले जाने लगाता है। वही सांझ उदासी से अंडरस्कोर सॉरी मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर बस मुझ पर ही तो चलती है तुम्हारी पूरी उम्मीद है मुझे उसके सामने तो भीगी बिल्ली बनी होगी तुम अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर ऐसा नहीं है लेकिन वो गंदा है अच्छा वैसे तुम कहाँ गए थे। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर इस कुत्ते का पता लगाने ही गया था, पता नहीं साला कैसे भाग गया अंडरस्कोर। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर कोई बात नहीं अंडरस्कोर तुम्हारे लिए उसे पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं बस तुम मुझे उससे दूर रखना अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर हम तुम सो जब तक मैं चेंज करके आता हूँ। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर जल्दी आना मुझे अकेले नहीं रहना है समझे 11। ये सुन वितर्क कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए अंडरस्कोर ठीक है मैं यही चेंज कर लेता हूँ। इतना कह वितर्क अपनी शर्ट उतार भी लेता है। वही सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Just 72 बच्चा अंडरस्कोर हम इतने करीब नहीं थे और इतने दूर भी नहीं। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर जल्दी आना मुझे अकेले नहीं रहना है समझे। ये सुन वितर्क कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए अंडरस्कोर ठीक है मैं यही चेंज कर लेता हूँ। इतना कह वितर्क अपनी शर्ट उतार भी लेता है। वही सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सांझ वितर्क की बॉडी को एक तक देखते हुए गुस्से से अंडरस्कोर बेशर्म आदमी वॉशरूम में जाओ मुझे ये सब मत दिखाओ अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क सांझ को घूरते हुए गंभीर भाव से अंडरस्कोर लेकिन तुम तो देख रही हो अंडरस्कोर। ये सुन सांझ चिका अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अंडरस्कोर हाँ अंडरस्कोर तो एक जवान लड़की के सामने अपनी हॉट बॉडी शो करोगे तुम तो और क्या होगा। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर क्या सच में तो आज मुझसे दूर सोना अंडरस्कोर। ये सुन सांझ गुस्से से अंडरस्कोर तुम्हारा मतलब क्या है हाँ अंडरस्कोर। इतना कह सांझ वितर्क को देखती है जो चेंज कर भी चुका था और फिलहाल बालकनी डोर लॉक कर रहा था। वही सांझ खुद को थैंक्स कह रही थी कि उसने तब वितर्क की तरफ देखा नहीं था। वही वितर्क सांझ के साइड में पर दूर बैठ जाता है और शांत भाव से अंडरस्कोर तो तुम सो जाओ मुझे जरा काम है अंडरस्कोर। ये सुन सांझ बिना कुछ कहे लेट जाती है और वितर्क को देखने लगती है। तभी वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर एक बात बताओ तुम्हें कैसे पता था वो मेरा दुश्मन है अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडरस्कोर ये तो बहुत छोटी सी बात है मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ सब कुछ अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क सांझ को तीखी नजरों से घूरते हुए अंडरस्कोर जान सकता हूँ मैं कैसे। ये सुन सांझा कुछ सोचते हुए अंडरस्कोर बताऊं तो तुम विश्वास करोगे अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अपना सर हाँ में हिला देता है। इस पर सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर तुम्हारी पिछली जिंदगी में मैं तुम्हारी बीबी थी इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब याद है अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क अचंभव से अंडरस्कोर वाह क्या बकवास है अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडरस्कोर मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे लेकिन यही सच है। ये सुन वितर्क अब थोड़ा क्यूरियस हो जाता है।
अच्छा अगर ऐसा है तो और कुछ बताओ है कैसे कपल थे अंडरस्कोर। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर पता नहीं पर तुम किसी से प्यार नहीं करते थे जैसे अभी हो वैसे ही थे, लेकिन तब मैं किसी और से प्यार करती थी। हमारा रिश्ता बस एक अनचाहा रिश्ता था लेकिन फिर भी तुम मेरी परवाह करते थे। ये सुन वितर्क थोड़े गुस्से से अंडरस्कोर मतलब तुम्हारा अफेयर था और तुम्हारा कहना है कि फिर भी मैं तुम्हारी परवाह करता था, तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। ये सुन सांझ उदासी से अंडरस्कोर सच कह रहे हो मैं बुरी थी लेकिन इस जिंदगी में एक अच्छी लड़की हूँ समझे अंडरस्कोर। और इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानती, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते थे। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर कहानी अच्छी बनाती हो तुम अंडरस्कोर। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्कोर पिछली जिंदगी में तो तुम हर बात में विश्वास कर लेते थे, अब तो सच भी झूठ लगता है तुम्हें। ये सुन वितर्क के चेहरे में हल्की मुस्कुराहट छा जाती है। अच्छा वैसे कोई बच्चा भी था क्या हमारा अंडरस्कोर, या तुम भाग गई थी मुझे छोड़कर अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर क्या बच्चा अंडरस्कोर, हम इतने करीब नहीं थे और इतने दूर भी नहीं कि मैं भाग पाती अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर मतलब हम साथ नहीं सोते थे अंडरस्कोर। ये सुन सांझ बस अपना सर न में हिला देती है, जिसे सुन वितर्क एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर ये तो हो ही नहीं सकता और तुम्हारा अफेयर जानकर भी मैं शांत तो नहीं होऊंगा अंडरस्कोर। ये सुन सांझ मन ही मन अंडरस्कोर सच कहा लेकिन मैं तुमसे इससे ज्यादा सच बता ही नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें अंडरस्कोर। सांझ को चुप देख वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर क्या हुआ सच कहा ना मैंने। ये सुन सांझ हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर अच्छा बताओ ऐसी हालत में तुम क्या करते। 11 ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर मैं तुम्हें हर हालत में अपने पास रखता अंडरस्कोर और तुम्हारे उस आशिक को मार देता और तुम्हें कंट्रोल करने के लिए जल्दी ही एक बच्चा कर लेता अंडरस्कोर। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्कोर गुड नाइट अंडरस्कोर गंदा आदमी कहीं का। सांझ अब गुस्से से करवट लेकर सो जाती है। वही वितर्क लाइट स्माइल करते हुए मन ही मन अंडरस्कोर पागल लड़की अंडरस्कोर। सुबह के 8 बजे फ्लारा जो चैन से सो रही थी उसकी नींद किसी की खतरनाक चीखों से टूटती है। फ्लारा हड़बड़ाकर उठकर बैठती है, कौन चिल्ला रहा है ये अंडरस्कोर। फ्लारा उठकर सीधे उस आवाज की तरफ भागती है जहां सीढ़ियों में मिस्टर क्रोन अपने बैट से मिसेज रॉजल को बुरी तरह मार रहे थे। साथ ही मिस्टर क्रोन नशे और गुस्से में उन्हें गलियां भी दे रहे थे। वही रोज मिस्टर क्रोन से मिसेज रॉजल को छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन मिस्टर क्रोन आज अपनी लाडली बेटी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। वही सबसे अलग यॉर्क घबराते हुए वो मंजर बस देख रहा था। ये सब देख फ्लारा को ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन रोज को रोते गिड़गिड़ाते देख और मिसेज रॉजल की इतनी चोट देख फ्लारा को बुरा महसूस होता है, जिससे फ्लारा अब मिस्टर क्रोन के पास जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्कोर बंद कीजिए ये सब अंडरस्कोर। फ्लारा के कर बार बोलने पर भी मिस्टर क्रोन नहीं रुकते, जिससे अब फ्लारा गुस्से से मिस्टर क्रोन की पीठ में जोरदार लात मारती है, जिससे मिस्टर क्रोन नशे में अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। फ्लारा की इस हरकत से रोज यॉर्क और सभी नौकर हैरानी से फ्लारा को देखने लगते हैं। वही फ्लारा के चेहरे में कोई भाव नहीं थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Just 73 आप डांट रहे हैं मुझे, तुम्हें यही घुट घुट कर मरना है। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। फ्लारा के बार बार बोलने पर भी मिस्टर क्रोन नहीं रुकते, जिससे अब फ्लारा गुस्से से मिस्टर क्रोन की पीठ में जोरदार लात मारती है, जिससे मिस्टर क्रोन नशे में अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं।
फ्लारा की इस हरकत से रोज यॉक और सभी नौकर हैरानी से फ्लारा को देखने लगते हैं। वही फ्लारा के चेहरे में कोई भाव नहीं थे। सबको घूरते देख फ्लारा गुस्से से अंडस्को, मेरा मुंह मत ताको, चैन से आदमी अपने घर में सो भी नहीं सकता है। लेक्चरर अपने पेरेंट्स के लिए डॉक्टर बुला लो और ऐसे ही तमाशे करने हो तो निकलो मेरे घर से बाहर सब। अंडस्को इतना कह फ्लारा बाहर से चली जाती है। वही रोज अपनी माँ के पास जाती है। अंडस्को, मॉम अंडस्को आप ठीक है न अंडस्को। ये सुन मिसेज रॉजर दर्द से कराहते हुए, अंडस्को छोड़ो मुझे, अपने डैड को देखो, उनके सर में चोट लगी है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अंडस्को ये सुन रोज दांत पिसते हुए गुस्से से, अंडस्को कभी तो लालच छोड़ो, तुम्हें यही घुट घुट कर मरना है न, खुद तो बर्बाद हो, मुझे भी बर्बाद करना चाहती हो। अंडस्को ये सुन मिसेज रॉजर एक जोरदार थप्पड़ रोज को मारती है और घुटनों के बल मिस्टर क्रोन की तरफ जाने लगती है और मेड से डॉक्टर को फोन करने को कहती हैं। सबसे पहले वो मिस्टर क्रोन की सांसें चेक करती हैं और चैन की सांस लेती है। वही रोज गुस्से से खुद से, अंडस्को मैं गलत थी जो सारी उम्र उस फ्लारा से नफरत करती रही। नफरत तो मुझे अपने पेरेंट्स से करनी चाहिए थी, मुझे कम से कम आज सुकून से जीती। अंडस्को रोज अब दोनों को अपने हालात में छोड़कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही यॉक खड़ा बस फ्लारा के कमरे की तरफ देख रहा था। यॉक गंभीर भाव से मन ही मन, अंडस्को फ्लारा घर कब आई, मैं तो कल आधी रात तक कंपनी के गेट पर ही था। अंडस्को विश्वास नहीं होता कभी इस लड़की को मैं हैंडल करता था, 2 सालों में इतना बदलना कैसे मुमकिन है। अंडस्को वही दूसरी तरफ, अंडस्को सांझ वितर्क को डिवाइस देते हुए गुस्से से, अंडस्को यार ये चोचले मुझसे नहीं होते, और वैसे भी इससे तुम मुझे तब ट्रेस कर पाओगे न, तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो मुझे किडनैप ही न कर पाए, समझे। अंडस्को ये सुन वितर्क गुस्से से, अंडस्को हाँ समझा, ठीक है तो अब तुम इस घर में ही बंद रहेगी। और अंडस्को ये सुन सांझ हड़बड़ाते हुए, अंडस्को न अंडस्को नहीं, अंडस्को डिवाइस दो मुझे बस, तुम कल की तरह मेरा सर मत पकाना। इतना कह सांझ बाहर से जाने लगती है कि तभी वितर्क सांझ का हाथ थाम उसे रोकते हुए गंभीर भाव से, अंडस्को सुनो, अपना ख्याल रखना और कहीं भी अकेले मत जाना और डरना बिल्कुल नहीं हम। अंडस्को ये सुन सांझ वितर्क को गौर से देखते हुए शांत भाव से अपना सर बस में हिला देती है, जिससे वितर्क उसे छोड़ देता है। सांझ सीढ़ियों से उतरते हुए गंभीर भाव से, अंडस्को फिर से वही फिक्र, अंडस्को ये इस जिंदगी में भी मेरी इतनी फिक्र करता है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब इसने घर तो खरीद लिया होगा लेकिन ये अब तक घर भी नहीं छोड़ रहा है, जबकि पिछली बार मैं जब तक ट्रिप से आई थी ये सब जा चुके थे। वही दूसरी तरफ, अंडस्को यॉक फ्लारा के रूम में आता है जहां फ्लारा किसी से फोन में बात कर रही थी। अंडस्को मैं गुस्से में थी तो हो गया, और वैसे भी मुझे ये करके जो खुशी मिली है न कि मैं बता नहीं सकती, और आप डांट रहे हैं मुझे। यूं ही बात करते हुए फ्लारा पीछे मुड़ती है और यॉक को देख थोड़ा हड़बड़ा जाती है। जीजू आप यहाँ। अंडस्को इतना कहते हुए फ्लारा अपने कान से फोन हटा लेती है। वही यॉक जो ध्यान से उसकी बातें सुन कोई था, नॉर्मली हंसते हुए, अंडस्को हाँ वो मैं कल के पिए तुमसे माफी मांगने आया था, कल अनजाने में मैंने काफी गलत बिहेव कर दिया ना अंडस्को, सो सॉरी। अंडस्को ये सुन फ्लारा शांत भाव से, अंडस्को ठीक है कोई बात नहीं, मैंने माफ किया आपको। अंडस्को ये सुन यॉक शांत भाव से, अंडस्को ओह शुक्रिया, वैसे फ्लारा क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे। अंडस्को ये सुन फ्लारा शांत भाव से अपना सर हिलाती है, जिससे यॉक रूम में एंटर करते हुए शांत भाव से, अंडस्को तुमने आज अंकल के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? जब से मैं आया हूँ सबके लिए तुम्हारा बदलाव देख रहा हूँ, मॉम डैड को तुम मॉम डैड नहीं मानती, रोज से भी तुम अजीब बिहेव करती हो और मेरे साथ तो इतना अनजान और कटी कटी सी रहती हो। तुम पहले सबके बारे में इतना सोचती थी और अब तुम अंडस्को इतना कहते हुए यॉक थोड़ा लड़खड़ा जाता है, जिस पर फ्लारा हंसते हुए, अंडस्को अब मैं मतलबी हो गई हूँ यही कहना चाहते हो ना तुम? अंडस्को ये सुन यॉक गंभीर भाव से, अंडस्को नहीं मतलब इतना। अंडस्को ये सुन फ्लारा गंभीर भाव से, अंडस्को अब मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ, अपनी खुशी का करती हूँ, इसलिए मतलबी हूँ, समझे? अंडस्को
ये सुन यॉक का चेहरा कंफ्यूजन से भर जाता है। तभी फ्लारा शांत भाव से अंडरस्को, वैसे जीजू आपकी वाइफ के कॉलेज का टाइम हो गया है, आपको जाना चाहिए बाय अंडरस्को। इतना कह फ्लारा बालकनी की तरफ चली जाती है, जिससे यॉक गंभीर भाव से अंडरस्को, बाकी सबका तो ठीक है लेकिन मेरे लिए ये लड़की ज्यादा ही अजीब हो गई है अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, सार्थक धीरे धीरे चलते हुए क्लास में एंटर करता है। वही सोफिया और सांझ उसके साथ ही चल रही थी कि तभी एक लड़का सोफिया के सामने बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है, जिससे सोफिया उससे टकराते टकराते बच जाती है। वो लड़का दिखने में काफी प्यारा और अट्रैक्टिव था, जिससे एक पल को सोफिया भी उससे डरने की बजाय उसे गौर से देखने लगी थी। वो लड़का मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हेलो अंडरस्को, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, लेकिन कल पहली नज़र में तुमने मुझे पागल कर दिया है, जानता हूँ कि सीधे आपके बॉयफ्रेंड बनने की औकात तो मुझमें है नहीं, लेकिन क्या आप मेरी दोस्ती काबुल करेगी मिस अनजान क्रश अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Just 74 सोफिया पर सार्थक का गुस्सा उसे अभी लेकर आता हूँ। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. I thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सोफिया उस लड़के से टकराते टकराते बच जाती है। वही वो लड़का दिखने में काफी प्यारा और अट्रैक्टिव था, जिससे एक पल को सोफिया भी उससे डरने की बजाय उसे गौर से देखने लगी थी। वो लड़का मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हेलो अंडरस्को, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता लेकिन कल पहली नज़र में तुमने मुझे पागल कर दिया है, जानता हूँ कि सीधे आपके बॉयफ्रेंड बनने की औकात तो मुझमें है नहीं, लेकिन क्या आप मेरी दोस्ती काबुल करेगी मिस अनजान क्रश अंडरस्को। ये सुन सोफिया की गहरी नीली आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही सांझ खुशी से क्लिपिंग करते हुए अंडरस्को, वाओ अंडरस्को, सुपर प्रपोजल अंडरस्को, सो इम्प्रेसिव अंडरस्को। वही सार्थक इस समय किसी घायल शेर की तरह लग रहा था, जो घायल होने के बाद भी अपने शिकार में हमला करने को तैयार था। और दूसरे पल ही सार्थक एक हाथ से सोफिया को अपने पास खींच दूसरे हाथ से उसके लड़के को पूस करते हुए गुस्से से अंडरस्को, जान प्यारी है तो अभी निकल जा यहाँ से। ये सुन वो लड़का गंभीर भाव से अंडरस्को, एक्सक्यूज मी, जान सकता हूँ आप कौन है और हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं अंडरस्को। तभी सांझ भी थोड़े गुस्से से अंडरस्को, सार्थक क्या कर रहे हो, हर लड़के को भागना नहीं होता, उनके बीच में मत आओ अंडरस्को। ये सुन सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्को, क्या मतलब सांझ, बस गुड लुक्स देखकर तुम्हें ये सही इंसान लग रहा क्या, और वैसे भी हम कॉलेज पढ़ने आते हैं, ये सब करने नहीं, सुनो लड़के जाओ यहाँ से अंडरस्को। ये सुन सोफिया सार्थक से अपना छुड़ाने की कोशिश करते हुए अंडरस्को, तुम मेरा हाथ छोड़ोगे और मेरे मैटर में मत बोलो अंडरस्को। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडरस्को, तुम मुझ बंद रखो अपना, तुम्हें प्यार ब्यार करके इसकी वाइफ बनना है या पढ़ाई करके एक अच्छी बिजनेस वुमेन अंडरस्को। ये सुन सोफिया अब कंफ्यूजन से सार्थक को देखती है, लेकिन फिर भी बार बार उसकी नज़र उस चार्मिंग स्वीट लड़के पर जा रही थी, जिससे सार्थक को अब बेहद गुस्सा आ रहा था। फिलहाल सोफिया उस लड़के को देखते हुए सार्थक से अपना हाथ छुड़ाने की मसाकत भी कर रही थी, जो हरकत सार्थक को हद से ज्यादा पागल कर रहा था। वही सांझ सार्थक को थोड़े गुस्से और कंफ्यूजन से देखते हुए अंडरस्को, ये सोफिया के मैटर में इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ साथ ये सोफिया को भी बहन मानने लगा है, ये इतना ज्यादा ऑब्सेसिव तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए होता होगा अंडरस्को। खैर मुझे इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे सोफिया की भी तो एक हैप्पी सिक्योर लाइफ बनानी है, जिसके लिए मुझे सोफिया को उस जॉनी से दूर रखना होगा और किसी अच्छे लड़के के करीब जैसे कि ये लड़का अंडरस्को। सांझ जहाँ खुद में सोफिया और इस लड़के को साथ करने का प्लान बना रही थी, वही सार्थक की पकड़ सोफिया के हाथ में कसती जा रही थी। सार्थक
अब गुस्से से अंडरस्को मार पीट रहा हूँ क्या मैं तुम्हें जो ऐसे मचल रही हो अंडरस्को। सार्थक को इतना गुस्सा देख सोफिया अब घबराकर शांत हो जाती है। वही वो लड़का सोफिया का हाथ पकड़ गुस्से से अपने पास खींचते हुए, अंडरस्को आखिर तुम हो कौन यार और इतना हक क्या जाता रहे हो उस पर, जब उसे नहीं पसंद तो उसका हाथ छोड़ दो ना अंडरस्को। ये सुन सार्थक गुस्से से दांत पिसते हुए वापस सोफिया को अपने करीब करते हुए, अंडरस्को मैं कौन हूँ तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू कोई नहीं है तो हाथ तू छोड़ उसका अंडरस्को। सोफिया जहां उन दोनों के बीच फंस चुकी थी वही सांझ भी सोफिया का हाथ पकड़ गुस्से से, अंडरस्को दोनों छोड़ो उसका हाथ, वो किसी की कुछ नहीं है बस मेरी दोस्त है छोड़ो। ये सुन सार्थक सोफिया का हाथ छोड़ देता है जिसे देख वो लड़का भी उसका हाथ छोड़ देता है। वही सोफिया अपनी कलाई देखती है जिसमें सार्थक की उंगलियों के लाल निशान छप चुके थे। सोफिया अब गुस्से से सार्थक को देखती है। तभी सांझ शांत भाव से, अंडरस्को वैसे तुम्हारा नाम क्या है स्वीट बॉय अंडरस्को। ये सुन वो लड़का लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को आर्निक अंडरस्को। ये सुन सांझ लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को ओ नाइस नेम अंडरस्को, मुझे माफ करना मेरा छोटा सा भाई आप दोनों के बीच आया इसलिए मुझे लगता है तुम दोनों को अकेले में बात करना चाहिए अंडरस्को। हाना अंडरस्को सोफिया अंडरस्को। ये सुन सोफिया हैरानी से, अंडरस्को क्या अकेले अंडरस्को न अंडरस्को। सोफिया कुछ कहती कि सांझ उसका हाथ दबाते हुए, अंडरस्को हाँ अंडरस्को अकेले अंडरस्को, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है तो जाओ बात करो अंडरस्को। तभी वो लड़का भी खुशी से, अंडरस्को तुम बहुत समझदार हो थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए अंडरस्को। स्वीट बॉयस में सोफिया जितनी प्यारी तुम हो उतना ही प्यारा तुम्हारा नाम है, तो चले मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा अंडरस्को। वही ये सुन सार्थक कुछ कहता कि सांझ उसे गुस्से से उसे अपना मुंह बंद करने का इशारा कर देती है जिससे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वही वो लड़का आर्निक स्वीटली सोफिया की तरफ अपना हाथ बढ़ता है जिससे सोफिया थोड़ा घबराकर आर्निक के हाथ को देखती है कि तभी सांझ सोफिया का हाथ आर्निक के हाथ के थमा देती है जिससे सार्थक गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बांधे रह जाता है। वही आर्निक सोफिया को बहुत प्यार और आराम से अपने साथ ले जाने लगता है। वही सोफिया जाते हुए एक नज़र घाबरकर सांझ को देखती है जिससे सांझ उसे मुस्कुराते हुए उसे बेस्ट ऑफ लक कहती हैं। उनके जाते ही सार्थक गुस्से से, अंडरस्को सांझ क्या किया ये तुमने एक अनजान लड़की के साथ उसे भेज दिया अंडरस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से, अंडरस्को घबराओ मत अंडरस्को, वो लड़का अच्छा है और फिलहाल सोफिया को भी पसंद आया है, वो तो ये जरूरी था समझे अंडरस्को। ये सुन सार्थक गंभीर भाव से, अंडरस्को सच में सोफिया को पसंद आया है वो अंडरस्को। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को हाँ मतलब उसे भी अच्छा लगा है ये लड़का अंडरस्को, और वैसे भी सोफिया के पास मेरे अलावा कोई नहीं है उसका अपना, उसे एक साथी की सबसे ज्यादा जरूरत है को उसे उसके लालची पेरेंट्स से प्रोटेक्ट करे। ये सुन सार्थक गुस्से से, अंडरस्को वो मैं भी कर सकता हूँ, इसके लिए इस नमूने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कह सार्थक सांझ की बात सुने बिना गुस्से वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ वितर्क जो सांझ की और आसपास की हर एक बात सुन पा रहा था, उसका चेहरा भी इस वक्त गुस्से से भरा पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 75 मुझसे डरने का नाटक कर रही हो, खूबसूरती ने जीना हराम कर दिया है। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सार्थक गुस्से से, अंडरस्को उसे प्रोटेक्ट मैं भी कर सकता हूँ, इसके लिए इस नमूने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कह सार्थक सांझ की बात सुने बिना गुस्से वहां से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ वितर्क, जो सांझ की और आसपास की हर एक बात सुन पा रहा था, उसका चेहरा भी इस वक्त गुस्से से भरा पड़ा था। सार्थक, बात तो सुनो मेरी, ये लड़का भी न इतनी मुश्किल से इतना स्वीट क्यूट सा लड़का मिला था, इसके चक्कर में उससे में हाथ न धोना पड़ जाए अंडरस्को। वितर्क, जो कुछ देर पहले सांझ की रात कही बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था, सांझ की बातें सुन उसका चेहरा गुस्से से बदल जाता है। वितर्क गुस्से से लैपटॉप की कीज में टाइप करते हुए, अंडरस्कोर, ये कैसी सोच है, क्या स्वीट क्यूट लड़के ही अच्छे होते हैं, और ये बेवकूफ़ लड़का अगर उस लड़की पसंद करता है तो सीधे सीधे नहीं बोल सकता अंडरस्कोर। वितर्क की टाइपिंग की आवाज़ सारे केबिन को अशांत कर रही थी। तभी वहाँ रेहाल आता है, जो खुद में ही कुछ गुनगुनाते हुए केबिन में एंटर कर रहा था। उस आवाज़ से घबराकर शांत हो जाता है। रेहाल सर खुजलते हुए, अंडरस्कोर, अब क्या हुआ है जो तू लैपटॉप की ऐसी तैसी करने में पड़ा है, रहम कर, बेचारा नाजुक है भाई, टूट जाएगा। ये सुन वितर्क एक पल रेहाल को देखता है और दूसरे ही पल गुस्से से लैपटॉप में अपना फौलाद सा हाथ पटक देता है, जिससे लैपटॉप का कीबोर्ड टूट जाता है। वही वितर्क के ऐसा करने से रेहाल घबराकर, अंडरस्कोर, मम्मी अरे क्या की अंडरस्कोर। रेहाल अंगे कुछ कहता कि वितर्क गंभीर भाव से, अंडरस्कोर, क्या लगता है मेरे जैसे आदमी के एक हाथ से ही ऐसे स्वीट या क्यूट लड़के भी ऐसे ही न टूट जाए अंडरस्कोर। ये सुन रेहाल अचंभव से, अंडरस्कोर, हे मतलब हाँ जरूर, लेकिन भाई प्रैक्टिकल दिखाने की क्या जरूरत थी, फिर से काम बढ़ा दिया मेरा अंडरस्कोर, लैपटॉप का स्टॉक भी खत्म हो गया है। ये कहते हुए रेहाल रोनी सी सूरत लिए लैपटॉप उठता है। तभी वितर्क गंभीर भाव से, अंडरस्कोर, अब से ऐसे स्वीट या क्यूट बिजनेस मेन पार्टनरशिप में नहीं चाहिए मुझे अंडरस्कोर, आई हेट मैन लाइक दिस अंडरस्कोर। ये सुन रेहाल फीकी स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर, अच्छा अंडरस्कोर, ठीक है अंडरस्कोर। ये कहते हुए रेहाल मन ही मन, अंडरस्कोर, क्या दिक्कत हो गई इस लड़के को, हम जैसे लड़कों से अब हर लड़की मेरी स्वीटनेस क्यूटनेस में ही फिसलती है। 11। तभी वितर्क गंभीर भाव से, अंडरस्कोर, वैसे तुम किस तरह के आदमी हो अंडरस्कोर। ये सुन रेहाल हड़बड़ाते हुए, अंडरस्कोर, हे मैं तो बिल्कुल तेरे जैसा जली मतलब कड़क मर्द हूँ भाई, अच्छा मैं चलता हूँ हाँ अंडरस्कोर। इतना कह रेहाल हड़बड़ाकर भागते हुए, अंडरस्कोर, जान खतरे में लग रही है, निकल ले रेहाल अंडरस्कोर। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सार्थक गुस्से से, अंडरस्कोर, कहाँ से मान ली मैंने सांझ की बात, जाने कहाँ ले गया है ये इस लड़की को, कहीं कुछ मुझे जल्दी ढूंढना पड़ेगा इस लड़की को। सार्थक के हर जगह ढूंढने पर भी उसे आर्निक और सोफिया नहीं दिखते, जिससे सार्थक और भी ज्यादा परेशान और बेचैन हो जाता है। सार्थक अब कॉलेज के बेक एरिया में जाता है, को हल्के अंधेरे और सन्नाटे से भरा था, शायद ही वहाँ कोई आता होगा, लेकिन सार्थक फिर भी तेज कदमों से वहाँ भी उन दोनों के ढूंढ रहा था। और आखिर में एक कोने में सार्थक को सोफिया और आर्निक दिख जाते हैं। आर्निक ने सोफिया के दोनों हाथ थमे हुए थे और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ वो शायद उसे कन्विंस कर रहा था। वही सोफिया बहुत शर्मीली सी सर झुकाए खड़े थी, जिसे देख सार्थक का दिमाग अब उसके काबू में नहीं था। सार्थक अब बिना एक पल गवाए बहा जाता है और आर्निक को धक्का देकर सोफिया से अलग करता है, जिससे आर्निक बुरी तरह फौज में गिर जाता है। दूसरे ही पल सार्थक सोफिया का हाथ पकड़ दौड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जहां आर्निक उठ संभल भी नहीं पाता। वही सार्थक सोफिया को लेकर उससे काफी दूर निकल आता है। सोफिया हैरानी और हफाते हुए सार्थक के साथ भागे जा रही थी। वहां से काफी दूर आकर सार्थक अचानक रुक जाता है, जिससे सोफिया सार्थक से टकरा कर रुकती है। सोफिया अपना सर सहलते हुए, अंडरस्कोर, आह क्या है ये अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक सोफिया की तरफ मुड़ता है और दूसरे ही पल उसकी गर्दन पकड़ उसे दीवार से पिन कर देता है। पहले तुम बातों क्या था, ये क्या कर रही थी तुम इसी सुनसान जगह में उसके साथ अंडरस्कोर। सार्थक गुस्से से जलती निगाहों से सोफिया को देख रहा था। वही सोफिया जो सार्थक के अचानक एक्शन से इतना डर गई थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। सोफिया बस अपनी गर्दन में सार्थक के गुस्से से कपाते हाथ देख ये सोच रही थी कि कहीं ये लड़का उसकी गर्दन मरोड़ ही न दे। सोफिया को चुप देख सार्थक गुस्से से, अंडरस्कोर, किसी अनजान के साथ कहीं भी जाने में डर नहीं लगता,
और मुझसे डरने का नाटक कर रही हो? इतना अच्छा लग गया तुम्हें वो लड़का अंडरस्को। ये सुन सोफिया घबराते हुए अंडरस्को, बो अंडरस्को। सार्थक गुस्से से अंडरस्को, बो क्या बो सिंगल हड्डी जो एक हल्के से धक्के में गिर गया, तुम्हें क्या सेफ रखेगा? ये सुन सोफिया डरते हुए अंडरस्को, मैं तो बस बात ही कर रही थी, तुम गलत समझ रहे हो अंडरस्को। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडरस्को, मेरे मना करने के बाद भी इतनी तलब थी उससे बात करने की, और क्यों बदल लिया खुद को? इतना डे से पहली थी अच्छी थी, तुम ये सब क्या कर लिया है तुमने अपने साथ अंडरस्को। इतना कहते हुए सार्थक सोफिया के चेहरे के काफी करीब आते हुए गुस्से और लाचारी से अंडरस्को, तुम्हें तो सुकून देती होगी ये खूबसूरती, लेकिन मेरा तो जीना हराम कर दिया है तुमने लड़की। ये सुन सोफिया अब कंफ्यूजन से सार्थक को देखती रह जाती है। वही सार्थक बेचैन सा सोफिया के चेहरे को देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this.